चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दे रखा है। कंस्ट्रक्ट an isosceles triangle whose base is 8 centimeter and altitude 4 centimeter and then another triangle whose sides 1.5 times the corresponding sides of the isosceles triangle। तो इसने हमें क्या बोला है कि आइसोसेल ट्राइंगल हमें कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको नेम दे देते हैं ए एंड इसको बी। और ये लाइन कितनी है, ये लाइन है 8 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या करेंगे, क्या करना है, ए बी पे एक बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, क्या करो, यहाँ पे क्या रखो आप, कंपास, अपना जो कंपास है प्रकार है उसको रखो, यहाँ पे रखो और उसको हाफ से, ये जो लाइन है हाफ से थोड़ा ज्यादा खोल लो। ठीक है, और हाफ से थोड़ा ज्यादा जैसे ही आप खोलोगे तो आपको करना क्या है, यहाँ से ऐसे खोल करके इसको हल्का सा आर्क बना देना है। ठीक है, सेम काम हम इधर से करेंगे, हल्का सा क्या कर देंगे, ऐसे आर्क बना देंगे। हमें यहाँ पे नहीं करना, जैसे आप प्रकार से करोगे ना इक्वल करना है। ठीक है, हाफ से इधर थोड़ा ज्यादा और सेम उसी लेंथ में इधर इस पॉइंट बी पॉइंट पर रख के आपने क्या कर देना है, आर्क बना देनी है। और इंटरसेक्ट जहाँ पे पॉइंट होगा वहां से हम क्या कर लेंगे, एक आइसोसेल जो ट्रायंगल है हमारे पास वो आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या किया हमने, यहाँ पे प्रकार खोला, यहाँ पे हल्का सामने इसको आर्क बना दिया, यहाँ पे प्रकार रखा और सेम लेंथ इधर भी रखनी है, यहाँ पे रखा ए पॉइंट पर और हमने क्या किया, यहाँ से इसको आर्क बना दिया। अब ये जो हमारे पास इंटरसेक्ट पॉइंट आया है, ठीक है, इसको हम क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे नीचे। क्लियर, और इस पॉइंट को हम बोल देंगे क्या, सी। अब हमारे पास क्या आ गया, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो हमारे पास एल्टीट्यूड इसने दे रखा है 4 सेंटीमीटर। अब हमें करना क्या है, सबसे हम जो हमने अभी तक किया है उसकी कंस्ट्रक्शन को हम स्टेप बाय स्टेप लिख लेंगे। सबसे पहले हम कर रहे हैं क्या, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हमने क्या किया, स्टेप नंबर फर्स्ट में हमने एक लाइन ड्रॉ की है। कितना है ये, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 हमने क्या किया है, हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, तो उसको लिखेंगे ड्रॉ ए बाइसेक्टर ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी पे हमने एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, इसको हम लिख लेते हैं कि कौन सा पॉइंट, एम पॉइंट। ठीक है, इसके बाद हमने कौन सा स्टेप किया है, हमने इस एम पॉइंट से एक सी पॉइंट क्रिएट किया है यहाँ पे आर्क बना के। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने क्या किया है, फ्रॉम पॉइंट एम ड्रॉ एन आर्क 4 सेंटीमीटर to form a point C। ठीक है, हमने क्या किया, एक पॉइंट ड्रॉ किया, कहाँ से, एम पॉइंट से एक हमने आर्क ड्रॉ कर ली। और किस लिए आर्क ड्रॉ की है, ताकि यहाँ पे हमारा पॉइंट C क्रिएट कर सकें। ठीक है, बाद देखो हमने क्या किया है,
जैसे ही पॉइंट सी यहाँ पे क्रिएट हो गया, हमने क्या कर दिया, ए सी को और बी सी को ज्वाइन करा दिया। ठीक है, तो स्टेप 4 के अंदर लिखेंगे, स्टेप 4 ज्वाइन ए सी एंड बी सी where AC and BC, AC इक्वल है किसके, BC के। ठीक है, अब देखो अब देखो क्या करना है हमें, रेशियो कितना गिवन है, 1। इसको देखो अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, 2 और 3/2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2, इट मीन्स 1.5। ठीक है, 1.5 है इसका मतलब, तो क्या ये 1 से ग्रेटर है, बिल्कुल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो ट्रायंगल बनेगी वो आउटसाइड बनेगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक एक्यूट एंगल हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, और इनके अंदर वैल्यू ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 3 है, तो हम इस लाइन को क्या करेंगे, 3 इक्वल पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स में, 3 इक्वल पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करने वाले हैं। तो 1 2 एंड 3। ठीक है, ये इसके इक्वल पार्ट्स हो गए हैं। अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे A1, इसको A2 और इसको A3। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक एंगल होगा। अब हमें क्या करना है, ये जो A2 पॉइंट है हमारे पास, हम इसको ज्वाइन करा देंगे किससे, B से। A2 को ज्वाइन करा दिया B से। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट से, ये जो A2 पॉइंट है, यहाँ पे हमें एक एंगल क्रिएट करना है। ठीक है, एक एंगल हमने क्रिएट किया। अब ये जो एंगल है, इस सेम एंगल को हमने क्या करना है, A3 पॉइंट पर सेम एंगल बनाना है। तो A3 पॉइंट पे हम क्या करेंगे, अपने कंपास को रखेंगे, अपने प्रकार को रखेंगे, और सेम एंगल मेजर करके यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सेम एंगल बना देंगे यहाँ पे। ठीक है, सेम एंगल बना दिया। अब इस पॉइंट पे रख के प्रकार को फिर से क्या करेंगे, एक आर्क बना देंगे यहाँ पे, ताकि ये इंटरसेक्ट कर सके। ठीक है, और इंटरसेक्ट कर सके क्या होगा, ये इस पॉइंट से, जिस पॉइंट यहाँ पे जो इंटरसेक्ट करेगा, इसको क्या कर देंगे, यहाँ से लाइन पास करा देंगे एक। ठीक है, और इस लाइन को आगे एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये B पॉइंट है, तो ये B डैश हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद क्या करेंगे, सेम इस B पॉइंट से एक हम एंगल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और सेम एंगल हम क्या करेंगे, B डैश पॉइंट पर क्रिएट करेंगे। ठीक है ना, तो अब इस पॉइंट पे रख के क्या करेंगे, प्रकार को हम क्या कर देंगे, हल्का सा इसको इंटरसेक्ट कराएंगे लाइन को। इससे क्या होगा, ये जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट को हम क्रॉस कराएंगे इस इंटरसेक्टेड पॉइंट से। ठीक है, तो ये कैसे होगा, ठीक है, और इस पॉइंट को हम नेम देंगे C डैश। इतना क्लियर। अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप्स किए हैं उनको हम लिखेंगे। स्टेप नंबर 5 में हमने क्या किया है, स्टेप नंबर 5 हमने क्या किया, एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया है, तो लिखेंगे उसको, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल। एंगल का नेम, एंगल है हमारा, कौन सा ड्रॉ किया हमने, एंगल BAA3। एंगल है हमारे पास BAA3 एंगल हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, स्टेप नंबर 6 के अंदर हमने क्या किया है, स्टेप नंबर 6 के अंदर हमने
1 2 एंड 3, A1 A2 एंड A3 हमने पॉइंट लोकेट किए हैं, तो इसको लिखेंगे लोकेट पॉइंट, लोकेट 3 इक्वल पॉइंट A1 A2 A3 where A1 A1 इक्वल है A1 A2 के, और A1 A2 इक्वल है A2 A3 के। ठीक है, स्टेप नंबर 7 के अंदर, स्टेप नंबर 7 फिर हमने क्या किया था, इस A2 पॉइंट को ज्वाइन कराया हमने B के साथ। ठीक है, तो यहां लिखेंगे ज्वाइन A2B। ठीक है, A2 को हमने B से ज्वाइन करा दिया, तो हमने लिख दिया ज्वाइन A2B। स्टेप नंबर 8 देखो क्या है, स्टेप नंबर 8 के अंदर हमने क्या किया है, थ्रू A3 draw a parallel line to A2B। ठीक है, हमने क्या किया है, A2B के एक पैरेलल लाइन कौन सी, A3 हमने ड्रॉ की है। ठीक है, A2B के पैरेलल क्या है, इज A3B डैश, A3B डैश, ये लाइन हमने ड्रॉ की है बाय मेकिंग सेम एंगल। ठीक है, बाय मेकिंग सेम एंगल। सेम एंगल एज A2B। ठीक है, A2B का जो एंगल है वही एंगल हमने A3B डैश, सेम एंगल एज किसमें, सेम एंगल एज A2B, A2B। ठीक है, A2B सेम एंगल हमने किस में लिया है, A3B डैश के अंदर। इसके बाद हमने क्या किया है, एक पैरेलल लाइन हमने जैसे यहाँ पे डाली है, सेम पैरेलल लाइन हमने यहाँ पे भी डाली है, तो उसको भी लिख लेंगे स्टेप नंबर 9 के अंदर। स्टेप नंबर 9 क्या किया है हमने, थ्रू B डैश, थ्रू B डैश ड्रॉ ए पैरेलल लाइन B डैश C डैश, और किसके पैरेलल है ये, BC के, तो इसको लिख देंगे 2BC। ठीक है, बाय मेकिंग सेम एंगल ABC। तो ये तो था हमारे पास क्या, कंस्ट्रक्शन। जो भी हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया वो सभी हमने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखा। अब हम करेंगे इस कंस्ट्रक्शन की जस्टिफिकेशन। ठीक है, जस्टिफिकेशन में हम कैसे करेंगे, देखो AC डैश बाय AC इक्वल है किसके, AB डैश बाय AB, और ये किसके इक्वल है, B डैश C डैश बाय BC, और रेशो हमें गिवन है 3/2। तो बाय कंस्ट्रक्शन इन ट्राइंगल ABC and
ट्राइंगल ए बी डैश सी डैश, एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल ए बी डैश सी डैश के। कैसे? कोरस्पोंडिंग। कोरस्पोंडिंग एंगल्स। एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल बी डैश ए सी डैश। कैसे? कॉमन एंगल्स। तो जो ट्राइंगल हो जाएगी हमारे पास, ट्राइंगल ए बी सी, वो सिमिलर होगी किसके? ट्राइंगल ए बी डैश सी डैश के। कैसे? बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी के। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन जो बनेगी ए बी डैश इक्वल है बी सी बी डैश सी डैश, ए सी बाय में ए सी डैश, और ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर। अब हम दूसरी ट्राइंगल लेंगे, उसको लिखेंगे इन ट्राइंगल ए टू बी। कौन सी ट्राइंगल ली हमने? ए टू बी, ये वाली ट्राइंगल ली। ठीक है, एंड ट्राइंगल ए थ्री बी डैश। तो ट्राइंगल ए थ्री बी डैश। ठीक है, ये लिया हम। एंगल जो है हमारे पास, एंगल ए टू बी डैश, एंगल जो है हमारे पास एंगल ए टू बी, ये इक्वल है किसके? एंगल ए थ्री बी डैश के। कैसे? कोरस्पोंडिंग एंगल। ठीक है, और जो हमारे पास एंगल ए टू ए बी है, ये किसके इक्वल है? एंगल ए थ्री ए बी डैश के। ये क्या है? कॉमन एंगल। ठीक है, तो जो ट्राइंगल होगी हमारे पास, ट्राइंगल ए टू बी सिमिलर होगी किसके? ट्राइंगल ए थ्री बी डैश के। कैसे? बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। इसकी इक्वेशन क्या होगी हमारे पास? ए बी बाय में ए बी डैश इक्वल, ए बी क्या है हमारे पास? ए बी क्या है? ए टू बी। ए बी क्या है? ए टू। तो इसको लिखेंगे ए टू बाय में ए बी डैश क्या है? ए बी डैश, ए थ्री है, तो इसको लिखेंगे ए थ्री, और ये किसके इक्वल है? 2/3 के। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास? ए बी बाय ए बी डैश, ए बी बाय ए बी डैश इक्वल है बी सी बाय बी डैश सी डैश इक्वल है ए सी बाय में ए सी डैश, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2/3 के। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना था। ये क्या हो चुका है? प्रूफ हो चुका है।